नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं निफ्टी 50 की, तो उसके अंदर भी देखें तो आज काफ़ी शानदार सी तेज़ी रही है। 206 पॉइंट के साथ निफ्टी 50 आज 26,172 पॉइंट के लेवल तक पहुंच चुका है और परसेंटेज में देखें तो 0.79% की तेज़ी रही है और सेंसेक्स में भी देखें तो 0.75% के अराउंड की तेज़ी रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आज के दिन कई सारे और इंडेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी 0.40%। फिन निफ्टी की बात करें तो उसमें भी 0.37% की तेज़ी रही थी और बैंक एक्स की बात करें तो उसमें भी देखें तो 0.19% के राउंड की तेज़ी रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन अपडेट की कुछ की, तो कोल इंडिया की जो एक सब्सिडरी कंपनी है भारत कुकिंग कोल, तो उनका आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर। करीब 1300 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है अभी के लिए, रिपोर्ट्स की तरफ से ऐसा कहना है। अब देखते हैं अगले 2 वीक्स के अंदर कौन सा आईपीओ निकल कर आता है। नेक्स्ट बात करूँ बीएससी की, तो उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि बीएससी का कहना है कि वह अगले कुछ मंथ में कुछ अपने इंडेक्स के ऑप्शन यानी कि न्यू इंडेक्स को लॉन्च करने वाले हैं। और बैंक एक्स में भी देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि शायद से बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंडेक्स वह लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा अभी के लिए मानना है। इस वजह से देखें तो काफ़ी अच्छी बात है और कंपनी का बिजनेस भी इससे ओवरऑल बढ़ेगा, क्योंकि नई अगर कंपनी कुछ नए इंडेक्स को इंक्लूड करती है, नए ऐड करती है, तो कंपनी के बिजनेस में भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू भी इससे बढ़ेगा और कई सारे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी कई सारे इन्वेस्टर को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ जुपिटर वैगन की, उनके स्टॉक प्राइस में करीब 13% की अराउंड की तेज़ी रही है, क्योंकि उनके जो प्रमोटर है यानी कि असली मालिक है, जो फाउंडर होते हैं, उन लोगों ने अपना 1% के अराउंड देखे तो उनका स्टेक इंक्रीज़ किया है कंपनी के अंदर, यानी कि अपनी कंपनी के कुछ जो शेयर है उसको लिया है, यानी कि परचेस किया है 1% के अराउंड, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। इसी वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि जब अपने मालिक को ही कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट या फिर भरोसा आने लगता है, तब वह अपना शेयर कंपनी के वापस से खरीदता है। तो इसी वजह से देखें तो इन्वेस्टर को भी अच्छा लगा है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी दिखाई है। नेक्स्ट बात करूँ HCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बड़े बड़े रेलवे से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट अचीव किए और थर्ड डे भी देखें तो आज तीसरा दिन है, उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में, क्योंकि उनको काफ़ी बड़े मेजर रेलवे से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने काफ़ी सारे बड़ा बजट पास किया है इस बार का रेलवे का, और कई सारी कंपनी को इसके ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर SCC का भी नाम एक और है जिसी को अच्छा ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ SBI म्यूचुअल फंड का IPO प्लान है, वो आने वाला है 26 में। ऐसा अभी के लिए SBI का जो म्यूचुअल फंड के चेयरमैन है उन CS सेठी उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। SBI म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट ईयर में 2026 में हमें IPO देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड की, तो उसमें स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छा तेज़ी रही है, क्योंकि एक उनको ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है 945 करोड़ रुपीज़ का NLC इंडिया की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, तो उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 3% प्लस की, क्योंकि सिल्वर के प्राइस आपको पता होगा कि रिकॉर्ड हाई तक पहुंच चुके हैं, करीब 2 लाख प्लस तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से देखें तो हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ दिलीप बिल्डकॉन की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना करीब 4900 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया है। यानी कि आप सबको पता है कि दिलीप बिल्डकॉन अपने कंस्ट्रक्शन का काम करती है और उनका जो प्रोजेक्ट था उन्होंने उसको लॉन्च कर दिया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया 4900 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, तो उनके स्टॉक प्राइस में 2% प्लस की तेज़ी रही थी, क्योंकि उनको अप्रूवल मिल चुका है 1119 करोड़ का ट्विज़ा एक्विजिशन से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि ट्विज़ा कंपनी को यह एक्विजिशन करने वाले VBL करीब 1119 करोड़ में, और सिटी का भी एक्सपेक्टेशन है कि 44% अपसाइड मूवमेंट हो सकती है VBL के अंदर इस एक्विजिशन के बाद, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं इसलिए, और कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की, तो राजेश एक्सपोर्ट अच्छी तेज़ी रही थी। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। KRN कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी और सनटेक रियलिटी में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी।
आज के दिन कुछ लूज़र की बात करूँ, देवेंगेरे शुगर कंपनी में देखें तो गिरावट रही थी 20%, काफ़ी बड़ी गिरावट है। एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड में भी काफ़ी गिरावट रही थी। फ्यूचर कंज्यूमर में भी देखें तो गिरावट रही थी। सुपर स्टॉप लिमिटेड में भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही थी और प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड में भी देखें तो थोड़ी गिरावट रही थी। आज के दिन ग्लोबल इंडेक्स की बात करूँ, गिफ्ट निफ्टी देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। US 30 में भी तेज़ी रही थी और US टेक 100 की बात करें, डो जोन्स की बात करें और S&P 500 की बात करें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही थी 20 दिसंबर के दिन। और FTSE 100 की बात करें तो उसमें गिरावट रही थी। CAC 40 फ्रांस की मार्केट में गिरावट रही थी, जर्मनी की मार्केट में भी गिरावट रही थी। निकी जापान की मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी और चाइनीज़ की मार्केट की बात करें हैंग सेंग की तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ तो $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो 89.72 तक पहुंच चुका है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और WTI एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी तेज़ी रही है, जो कि इंडिया के लिए वापस से अच्छी बात नहीं है। और आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।